हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं रुपेश, आपका प्यारा दोस्त। और शायद आपके जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं मेरे दोस्त, मेरा एक यूट्यूब चैनल्स भी है, बहुत ही प्यारा नाम है रुपेश अकेला। और मेरे दोस्त मैं बताऊं तो इतनी बेहतरीन कंटेंट नहीं होती है हमारी, ताकि हमारे दोस्त उस कंटेंट को देख करके मुझे लाइक करे और व्यूज करे। सच बताओ मेरे दोस्त, तो इसलिए बेहतरीन कंटेंट नहीं है क्योंकि मैं पहला कदम से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास बड़ा मैक नहीं है, मेरे पास क्या बोलते हैं उसको, मैक नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा शूट करने की जगह नहीं है। शायद आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे, मेरे लिए अच्छा है। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरा दोस्त मुझे देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं है। मुझे इतना विश्वास है कि कोई तो ऐसा दोस्त होगा जो मुझे देखेगा और मेरी स्पीच को सुनेगा, पूरा यकीन है। क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी एनालिसिस किया हूँ यूट्यूब पे मेरे दोस्त। ख़राब से ख़राब कंटेंट, ख़राब से ख़राब स्पीच और ख़राब से ख़राब वीडियो, मैं यहाँ तक की बात करूँ जिस वीडियो का कोई महत्वपूर्ण ना हो, जिस वीडियो की कोई मायने नहीं हो, उस वीडियो की रीच की बात करूँ, नेगेटिव वीडियो उनमें लाइक और व्यूज़ मिलियनों मिलियन की बात करूँ। अगर बात करूँ मेरे दोस्त अच्छी स्पीच की, अच्छे शब्द की, कोई अच्छी बातें कर रहा है, उनको लाखों बीत जाते हैं, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा समय हो जाते हैं उस जगह पे पहुंचने के लिए। 2-2 साल 4-4 साल यूट्यूब पे मेहनत करते हैं, ग्रोथ नहीं मिलती है क्योंकि वो ईमानदारी पूर्वक से मेहनत करते हैं। अक्सर मैं वही चीज़ देखा हूँ मेरे दोस्त, छलबाजी से, दोगलेबाजी से मेहनत करते हैं, ईमानदारी नहीं रहती है। हाँ, मैं मानता हूँ उसकी वीडियो वायरल होती है, उसको रीच भी मिलते हैं, मिलियनों मिलियन में लाइक भी मिलते हैं, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि उनकी ज़्यादा देर तक की मार्केट नहीं रह सकती है। मुझे ये भी पता है कि अच्छी चीज़ें भले ही बहुत देर से होती है और सफल होती है और ज़्यादा दिन तक टिकती है। शायद अपने आप के भी उदाहरण यही लूँ, मुझे पता नहीं कि मुझे कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, तब भी पे मैं मेहनत करता हूँ। मेरे अंदर में बहानाबाजी नहीं है मेरे दोस्त, इसलिए बहानाबाजी नहीं है। मैं उन सभी दोस्तों को भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अंदर में भी बहानाबाजी ना हो। ये आप अपने आप से बोलिए, बहानाबाजी हर किसी के अंदर में होती है कुछ ना करने की, और आपके अंदर में करने की इच्छा भी है। पता नहीं मेरे पास ये चीज़ नहीं है, पता नहीं मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, आपको ऐसा फील होता है, बट तब भी पे आप करने की कोशिश नहीं करते हैं, ये आपकी कमजोरी है। क्यों नहीं करते हैं आप में कमी है ना। आप बहानाबाजी में उलझे पड़े हैं, अपने आप को निखारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बाहर लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपने मन के साथ अपनी एक्टिविटी को जगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही धीरे 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 करके आपकी मनोबल शक्ति बहुत ही डीप हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। आप चाह करके भी कोई चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। कारण है ना, क्योंकि आप अपने आप को ये निगेटिव माहौल में लेते जा रहे हैं, और वो माहौल एक दिन खतरनाक होती जाएगी और आप पे हावी हो जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से मेरी भी कुछ स्टोरी है जो मैं उन सभी दोस्तों को, आप जैसे दोस्तों को बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मेरी एडिटिंग हो सके पावरफुल ना हो, बेहतरीन ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे पास मैं जितना जानता हूँ उतना ही भला ठीक है। मैं पहला कदम तो उठाऊँ, पहला कदम उठा के दूसरा सीढ़ी पे तो पहुँचूँ, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या करना है। अगर मैं ये मान लूँ कि समुद्र है वहाँ पे और किनारे पे मैं बैठ जाऊँ और उसका गहराई का अंदाज़ा मैं किनारे पे बैठ कर लगा लूँ, इम्पॉसिबल। और शायद आप लोगों भी ऐसा ही करते हैं, कोई भी काम करने से पहले ये सोच लेते हैं कि पता नहीं इनका रिजल्ट कितना होगा और कैसा होगा, पता नहीं इस कामों के प्रति, इस चीज़ों के प्रति कितना रिजल्ट मिलेगा मुझे कि नहीं मिलेगा। और उस निगेटिविटी के सोचने में, मानसिकता को खर्च करने में आप गलत सोच लेते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें होती है लाइफ में, जो घटना आपके साथ भी घटती है। अपने माइंड को एकत्रित रखने का हर किसी के पास कला नहीं होता है। दुनिया को आप समझ लेंगे मेरे दोस्त,
खुद को समझने की कला हर किसी के पास नहीं होता है। ये कला आपके अंदर में है। और कुछ वॉइस भी आप देख रहे हैं, रोड साइड है और गाड़ी गुजरती है और जाती है। क्या करूं? रात में भी सोचता हूं कुछ बनाऊं, कुछ दिखाऊं अपने दोस्तों को। तो मेरे प्यारे दोस्त, बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, और बैकग्राउंड अच्छी नहीं होंगे तो आप ही गंदे कमेंट करेंगे मुझे। चले, आप बहुत बड़े बड़े बात करने वाले हैं, मैं जानता हूं। उन सभी दोस्त ज़रूर कमेंट करेंगे, पर मैं वही दोस्त गंदे कमेंट करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा आप करना नहीं चाहते हैं, आप भी कुछ ना कुछ करना पसंद करते होंगे। नेगेटिव कमेंट ये तो किए ना कम से कम। अच्छे लोगों को भला नहीं है क्या? अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं करता। अच्छे लगे कुछ करने की भी कोशिश करते हैं, उसको सपोर्ट नहीं मिलता। क्यों मिलेगा उसको सपोर्ट? अरे कुछ अच्छा कर रहा है, अरे मेरे जैसा ही बनो ना, कुछ बेहतरीन मत करो भाई। ऐसा होता है। तो बस मेरे भी अंदर में कुछ लालसा है, जुनून है कुछ करने की। तो भला कुछ करने की जुनून है, 1 साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 4 साल में हो, 5 साल में हो। दशरथ माझी ने 20 साल बिना फायदे का पहाड़ तोड़ा। 1 रुपया तक नहीं मेरे दोस्त उसे मिला था उस पहाड़ को तोड़ने के लिए। शायद आपको पता होना चाहिए उस स्टोरी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने उस स्टोरी से कितने इंस्पायर दिलाती है लोगों के अंदर में। शायद उस स्टोरी को अगर आप गौर से समझिएगा ना, तो शायद आपको पता चल जाएगा। और उस स्टोरी में सफलता का राज छुपा हुआ है मेरे दोस्त। उस स्टोरी को हर कोई इंसान अगर इस जगह पे लेने की कोशिश करे ना, तो शायद उसे पता चल जाएगा कि उस स्टोरी का कीमत कितना है। मेरे दोस्त, बिना फायदे का उन्होंने 20 साल उस पहाड़ को तोड़ा। उसे 1 रुपया भी नहीं मिला, उसे लोगों को मोटिवेशंस भी नहीं मिला। लोग एक होता है ना कि अंदर से कि नहीं यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और करो, इससे तुम्हारा नाम होगा, भले पैसा नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं है, करते चलो तुम। वो भी नहीं मिलता था मेरे दोस्त। जानते थे उस जगह पे क्या मिलता था? अरे तू तो पागल है, पहाड़ तोड़वा है, ये है वो है। उसे ना जाने खड़ी खोटी सुनाते थे, निगेटिव बात बोलते थे, तब भी पे वो व्यक्ति किसी का नहीं माना। अपने माइंड, अपने दिल, इस 2 ही व्यक्ति को सुना उन्होंने। अपने लाइफ की अहम चीज उसे पता था। उसे ये नहीं पता था कि 20 फीट चौड़ी पहाड़ को मैं कैसे तोड़ूंगा। उसके पास छोटी सी छेनी हथौड़ी। मुझे जहाँ तक लगता है कि एक छेनी मारने के बाद एक मेढक भी ना मरे, वैसे छौनी हथौड़ी से उस पत्थर पे लगातार बार 20 साल तक मेहनत किया। अंत में जानते हैं रिजल्ट, शायद आपको अच्छी तरह से पता है उसका रिजल्ट। उस इतने बड़े चौड़ी पहाड़ को काट करके, तोड़ करके मेरे दोस्त सड़क बना दिया उन्होंने। आज देख लीजिए उस जगह जा करके उसकी नाम, उसके फेम इतिहास के स्वर्ण पन्नों में नाम छप गया है। अरे मैं ये नहीं कहता हूं कि 20 साल बिना फायदे के आप पहाड़ तोड़े, पर अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसी चीजें होगी, कुछ तो ऐसी बातें होगी जो इंस्पायर करती होगी, जिस बातों को बार बार अंदर से मचलता हुआ कि नहीं मैं इस चीजों को लेकर अगर आगे बढ़ूं तो शायद मुझे सफल मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं होगा। और कुछ ही ऐसी निगेटिविटी होती है जो आपको दबा करके रखता है, मत बढ़ो आगे यार, कुछ नहीं मिलने वाला है। और कुछ ऐसे भाइयों का, ऐसे दोस्तों का ऐसा माइंडसेट होता है कि बस छोटी सी कामों को स्टार्ट करे और उसे रिजल्ट भर भर के आए, ऐसा माइंडसेट होता है। और मुझे बस शुरुआत लेवल में ही लाखपति और करोड़पति बन जाए। मैं लाखपति और करोड़पति बनने के लिए माइंडसेट पहले अपनाना पड़ता है मेरे दोस्त। वो माइंडसेट है आपके पास? क्या आपने स्किल सीखी है? नहीं सीखी है ना। अपने आप को पहले तो तैयार कीजिए,
नहीं होता है। यकीन मानिए मेरे दोस्त, हर किसी के चारों साइड उस बीच में आप खड़े हैं, चारों साइड पैसा बिछा हुआ है। आप और आपकी माइंड और आपकी फोकस उस पैसे पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये आपके ऊपर पड़ता है। आपकी उस पैसे के प्रति कितना चाहत और किस तरीका से आप मेहनत करके उस पैसा को लेना चाहते हैं। और आप बोलते हैं कि मैं असफल हूँ, मेरे पास पैसा है नहीं। पैसा है मेरे दोस्त, आप ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। आपके एरे देरे में पैसा रखा हुआ है और आप हैं कि दूसरे जगह ढूंढते हैं। आप बगल में तो देखें, और आपके पास कीमती चीज़ें हैं, खुद में तो ढूंढने की कोशिश करें। मेरे दोस्त, मुझे पता नहीं है कि किन सभी दोस्तों को मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूं अपने चैनल्स पे, और पता नहीं कि इस वीडियो का रीच कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं। पर मेरे दोस्त, मैं अपनी कुछ स्टोरी, कुछ ऐसी एसपीजे जो आपके लाइफ के लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, और मैं वही देने की कोशिश किया हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।